हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का बहुत ही इजी सा चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट को समझने वाले हैं। इस 20 से 25 मिनट की वीडियो के अंदर ना इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, एडवांस कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछे गए कॉन्सेप्ट हो या इनडायरेक्टली पूछे गए कॉन्सेप्ट हो, सभी को बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। इस 20 से 25 मिनट की वीडियो को देखने के बाद ना इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन हो, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन हो, इवन तुम्हारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी तुम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो बस मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करके ना सिर्फ 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लो और 10 से 15 मिनट वीडियो को देखने के बाद ना तुम खुद ही इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। उसके अलावा क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे पास। इस चैप्टर का जो फॉर्मूला सीट है हमारी वेबसाइट पर 49 रुपीज का है, बट इसको तुम बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो? तो इस वीडियो के बीच में मैं तुम्हें एक कूपन कोड देने वाला हूं, जिसका यूज तुम अगर हमारी वेबसाइट पे जाके करोगे तो तुम्हारा जो प्राइस होगा ना 49 रुपीज का, वो 0 हो जाएगा और तुम इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को हम समझते हैं। चलो पहले बेसिक समझते हैं। बचपन से ना तुम लोग नंबर लाइंस के बारे में पढ़ते आ रहे हो। नंबर लाइंस क्या होता है भैया? नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ना बीच में कहीं पे ना 0 होता है। इसके राइट साइड की सारी वैल्यू प्लस की होती है, +1, +2, +3, +4, +5, +6। इसके लेफ्ट में जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये भी इनफिनिट तक जा सकता है और ये भी इनफिनिट तक जा सकता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं और नंबर लाइन ना तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। अब ये जो नंबर लाइन है ना ये 1 डायमेंशन में, ये 1 डायमेंशन में। मैं क्यों कह रहा हूँ 1 डायमेंशन में? तो 1 डायमेंशन वो चीज होती है जिसमें सिर्फ लेंथ होती है, ना उसमें ब्रेथ होती है ना हाइट होती है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन बोलते हैं। और ये नंबर लाइन जो है ना 1 डायमेंशन के अंदर ही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं तुम्हें यहाँ जाके छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे छोड़ने के बाद तुम कहाँ जा सकते हो? तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो टक 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 आगे चले जाओ या टक 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 पीछे चले जाओ। तो या तो सिर्फ आगे जा सकते हो या तो सिर्फ पीछे जा सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन। और इसको हम लोग सिंपली 1D प्लेन भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें क्लास 9 के अंदर ना 2D प्लेन के बारे में पढ़ना है। 2D प्लेन क्या होता है भैया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 2D प्लेन के अंदर क्या करना है हमें? 2D प्लेन के अंदर क्या करना है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ना ऐसे घुमा दो, परपेंडिकुलर कर दो, इसी के ऐसे परपेंडिकुलर कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको उठा के ऐसे घुमा देता हूं तो यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी हमारे पास, एक लाइन और आ जाएगी हमारे पास। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब मैं इसको उठा के यहाँ पे घुमाऊंगा तो ये वाली वैल्यू सारी प्लस की हो जाएगी, यानी कि तेरा +1, +2, +3, +4, +5, +6 हो जाएगा और ये चलता जाएगा इनफिनिट तक। इधर वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड ये भी चलता जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है ना इसको हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्लस वाला है इसको नॉर्मली एक्स कहेंगे। जो नेगेटिव वाला दिख रहा है ना इसको बोलेंगे एक्स डैश। सेम ऐसे यहाँ पे वाई एक्सिस में जो प्लस वाला साइड है इसको बोलेंगे वाई और जो नेगेटिव वाला साइड है उसको बोलेंगे वाई डैश। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब और समझना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब इस 2D प्लेन को ध्यान से देखना। इस 2D प्लेन को मैं इसको 2D प्लेन क्यों कह रहा हूं? 2D प्लेन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं इसके इधर भी जा सकता हूं और ऊपर नीचे भी जा सकता हूं, यानी कि मैं लेफ्ट राइट भी जा सकता हूं, आगे पीछे भी जा सकता हूं। तो इसमें लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2D प्लेन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं XY प्लेन। क्यों बोलते हैं XY प्लेन? क्योंकि इसके अंदर या तो X एक्सिस है या Y एक्सिस है, 2 एक्सिस है, या तो X एक्सिस और Y एक्सिस है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? XY प्लेन बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं कि इसके अंदर किस तरीके से पॉइंट को लोकेट करना है, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सभी समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान से सीखना। अब जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है हमारे पास 2, 3। तो इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम कैसे लोकेट करेंगे?
तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो 2,3 है ना, सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं 2,3 का मतलब क्या है। देखो ये जो 2,3 है ना, इसको मैं सिंपली या तो पॉइंट कहूंगा, या इसको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट। क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेट। साथ में बोलो, कोऑर्डिनेट। 2,3 को या तो मैं पॉइंट बोलूंगा या क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेट बोलूंगा। इस कोऑर्डिनेट के अंदर ये जो पहला वाला होता है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, पहले वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इस दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे 2,3 है तो 2,3 या तो पॉइंट कहलाएगा या इसको कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट के अंदर ये जो पहला वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। और ध्यान रखना, इसको चेंज मत कर देना, ये नहीं कि वाई पहले लिख देना एक्स बाद में लिखना, ये फिक्स होता है, पहला एक्स होगा और दूसरा क्या होगा? हमारा वाई होगा। अब आगे देख, बहुत ध्यान से, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना भाई, इसको प्यार से ना एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको हम प्यार से ऑर्डिनेट भी कहते हैं, प्यार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ये वाला है। तो अगर 2,3 साथ में है तो वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा, अगर सिर्फ 2 की बात करें तो एब्सिसा कहते हैं, अगर सिर्फ 3 की बात करें तो वो क्या कहलाएगा? तो चलो सबसे पहले ना इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करते हैं और देखते हैं ये पॉइंट कहां पे लोकेट होगा। देखो इस पॉइंट की पोजीशन है 2,3, यानी कि x पे ये 2 है और y पे कितना है? 3। तो x एक्सिस पे 2 कहां मिलेगा? तो ये हमारा x एक्सिस है, इस पे इधर प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है, हमें 2 प्लस का चाहिए, तो ये हमारा प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। y एक्सिस पे कितनी वैल्यू? 3, तो ये हमारा y एक्सिस है, इसमें ऊपर प्लस का होता है नीचे माइनस का होता है, बट हमें चाहिए कैसा? प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 3 कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ मिलेगा। अब इन दोनों को ना तुम्हें ज्वाइन करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ही दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जिस जगह पे दोनों पॉइंट कट करेंगे इस पॉइंट को हम लोग P2,3 बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है Q, ये है -1,3। तो ध्यान से देखोगे इस Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट -1। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, इस पे -1 कहां मिलेगा? लेफ्ट की तरफ, तो दिस इज -1। और y एक्सिस पे कितना है? 3, तो ये हमारा y एक्सिस है, इस पे 3 कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ, तो दिस इज 3। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं परपेंडिकुलर लाइन से, तो जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करेंगे, दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा Q आ जाएगा और ये आ जाएगा -1,3। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? और देखो एक दो पॉइंट और लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास R कोई पॉइंट है -2, -3, इसको हमें क्या करना है? इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लोकेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x हमारे पास कितना है? -2, और y हमारे पास कितना है? -3। तो x पे -2 कहां मिलेगा? तो ये हमारा x एक्सिस है, इस पे -2 जो होगा लेफ्ट की तरफ मिलेगा, तो दिस इज -2। और y पे कितना है? -3, तो ये हमारा y एक्सिस है, इस y पे -3 कहां मिलेगा? नीचे की तरफ, तो दिस इज -3। इन दोनों को यहां से परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये जो पॉइंट आएगा तुम्हारा वो R आएगा और ये आ जाएगा -2, -3। तो चलो कुछ पॉइंट और है हमारे पास, इनको भी हम एक बार प्लॉट करके देखते हैं कि ये कहां कहां पे आएगा। एक नया ग्राफ बनाया मैंने और इसके ऊपर इन पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले हम प्लॉट करने वाले हैं t हमारे पास क्या है? 2,0, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो x कोऑर्डिनेट 2 है तो x एक्सिस ये रहा, यहाँ पे 2 चाहिए तो ये रहा 2, और y कोऑर्डिनेट है 0। ध्यान से देखना, y कोऑर्डिनेट है 0। अब y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी कि ये जो 2,0 होगा वो सेम इसी पॉइंट पे रह जाएगा, दिस इज 2,0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। आगे हमें u को लोकेट करना है, u है 0, -2, यानी कि x पे जो है वो 0 है और y पे जो है वो -2 है। x पे हमारा 0 है और y पे हमारा कितना है? -2। तो x पे 0, x पे 0, x पे 0 कहां मिलेगा? ये x एक्सिस तो है, यहाँ पे 0 है, और y कितना है? -2, y कितना है? -2, तो y पे जाना है -2 पे। -2 कहां? ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ, तो y पे -2, दिस पॉइंट। तो जब हमने 0, -2 लिखा तो हम -2 पे पहुंच जाएंगे, y वाली वैल्यू -2 पे पहुंच जाएंगे, और ये पॉइंट जो आएगा हमारा वो 0, -2 आएगा, और इसको हम लोग किससे दिखाएंगे? u से दिखाएंगे। चलो आगे देखो, v हमें दिया हुआ -3,0, v दिया हुआ -3,0, यानी कि x पे कितनी वैल्यू है? -3, x पे कितनी वैल्यू है? -3। तो ये हमारा x एक्सिस है, इस पे -3 कहां मिलेगा? यहाँ, तो ये हमारा आ जाएगा -3,0, दिस इज v। अच्छा w 0, -4, 0, -4, यानी कि x 0 y -4, x 0 y -4।
तो ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे देखो -4 कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा -4, ये जो पॉइंट होगा वो 0, -4 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो, जो हमारा ये 0 0 है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। पेपर में अगर तुमसे पूछा जाता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0, 0, 0, 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से अगर हम समझे ना, चीजों को बहुत ध्यान से समझे, तो अगर किसी में x की वैल्यू जैसे 2, 0 है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना वो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये जो -3, 0 वाला पॉइंट है ना वो भी x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये जो 0, -2 वाला पॉइंट है ना वो कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है। और ये जो 0, -4 वाली लाइन पॉइंट है ना ये कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, एक क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन इस बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन इस बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखोगे टोटल 4 पार्ट है हमारे पास। ये फर्स्ट है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनके साइन को समझते हैं एक बार। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, प्लस प्लस के होता है। दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आओगे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये माइनस प्लस होता है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसके बेस पे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, तुम्हें एक पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमसे पूछा जाए कि 2, 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 2, 3 को ध्यान से देखोगे तो इसका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मान लो -2, -3 दिया हुआ है, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे x -2 है और y -3 है, यानी कि दोनों ही माइनस वाले हैं, दोनों ही माइनस वाले हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो तुमसे पूछा जाता है कि -2, 3 बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो -2, 3 x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। इसके अलावा मान लो तुमसे पूछा जाए कि 2, -3 बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसमें देखोगे तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वाड्रेंट भी पता करने आना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाता है 2, 0 बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम बोलेंगे भाई ये क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ही नहीं, ये एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो इसमें x की वैल्यू है y नहीं है, तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। मान लो पूछा जाता है 0, 2 बताओ, तो इसमें देखोगे तो x 0 है y 2 है, तो y की वैल्यू दे रखी है, तो ये कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। तो तुम्हें एक्सिस पहचानना, क्वाड्रेंट पहचानना आना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। किसी पॉइंट के ना एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। जैसे मान लो एक पॉइंट दे दिया इसने 2, 3 और तुमसे पूछे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी क्या डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ना इसको हम ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करेंगे, उसका तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से इसको देखते ही सॉल्व कर दोगे भाई ये डिस्टेंस है इसके ना। तो सबसे पहले ग्राफ के थ्रू करते हैं। 2, 3, 2, 3, तो x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3। इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा ये दिखेगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, दिस पॉइंट इज 2, 3। अब इस पॉइंट को ना ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो ध्यान से देखूंगा तो इस पॉइंट की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो यही वाली तो है, वो यही वाली तो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। x इस पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो यही वाली तो है, और ये किसके इक्वल है 3, ये किसके इक्वल है 3, यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। अच्छा आगे देखो, इसी पॉइंट के अगर y एक्सिस से डिस्टेंस बताएं, इस पॉइंट की y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, यही वाली तो डिस्टेंस होगी इसकी, यही वाली तो डिस्टेंस होगी, और ये किसके इक्वल है 2 के, ये किसके इक्वल है 2 के। जो डिस्टेंस है ये वाली इस पॉइंट की y एक्सिस से
इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल ही तो है, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 यूनिट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हमसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो हमें सिंपली करना क्या है, चेक करना है ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट इतना, तो ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो पूछा जाए -2, 4 इसकी डिस्टेंस बताओ, तो ध्यान से देखो x -2 है और y 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा कुछ, ये हमारे पास पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और इसके बाद हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है y एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस और x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखना। x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो -2, 4 ये x एक्सिस ये रहा, इससे कितनी डिस्टेंस पे है, तो यही तो इसकी डिस्टेंस आएगी, और ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 4, कितना आ जाएगा 4, तो इसकी डिस्टेंस जो आएगी वो 4 यूनिट आएगी। अब y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो y एक्सिस इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या ये इसके इक्वल होगा, तो ये कितना आ रहा है -2, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है मॉडुलस का, ये -2 और इसके ऊपर लगा है मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस, और मॉडुलस का काम ही होता है इसको प्लस कर देना, तो अगर ये -2 है ना तो इसको क्या कर देगा प्लस, तो इसकी डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 यूनिट आ जाएगी। ध्यान रखना क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा इसको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। अब इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, बार बार इतना ग्राफ बना के हम डिस्टेंस निकालेंगे तो काफी मुश्किल होगा, तो हम पॉइंट को देख के बता सकते हैं ना किसकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे एक एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये 2, 3 दिया हुआ है, अगर हमसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, x एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो x वाले को कट कर दो, क्या बचेगा हमारे पास y वाला, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर तुमसे पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस y वाले को कट कर देना है, इसको मैं सही कर दूं 2, 3, तो अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो y एक्सिस को कट कर दो, ये क्या बचेगा तुम्हारे पास 2 बचेगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मुझे किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो मैं y वाला कोऑर्डिनेट लूंगा, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो मैं x वाला कोऑर्डिनेट लूंगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है ना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर बताओ, ये जो पॉइंट है -2, -4, इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी होगी और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितनी होगी। तो जल्दी से जाके कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि इस पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी और इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। चलो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं मिरर इमेज का और रिफ्लेक्शन का। मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। जैसे ये पॉइंट है हमारे पास P 3, 2, तो इस 3, 2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है, एक तो हमें x एक्सिस पे पता होना चाहिए और एक हमें y एक्सिस पे पता होना चाहिए। क्या कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं x एक्सिस को, इस x एक्सिस को एक मिरर मान के चलूं, जैसे मान लो ये कोई मिरर है और इसमें जब खुद को देखते हो तो तुम्हारी यहाँ पे क्या बनती है, रिफ्लेक्शन बनती है। सेम ऐसे ये पॉइंट है, अगर मैं इसको मिरर मान के चलता हूँ, तो इस पॉइंट की x एक्सिस में और y एक्सिस में दोनों में रिफ्लेक्शन बनेगी। अगर मैं y एक्सिस को मिरर मान के चलूंगा तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर बनेगी, और अगर मैं x एक्सिस को मिरर मान के चलूंगा तो इसकी रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ बनेगी। तो मैं वही पता करना है कि इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले x एक्सिस पे हम पता करना चाहते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पता करने के लिए ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, 2, कितने डिस्टेंस पे है 2। मिरर के अंदर एक बेसिक सा रूल है फिजिक्स का, तुमने सीखा होगा कि मिरर में हम जितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे ना उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी, उसकी रिफ्लेक्शन जो होगी सेम उतने ही डिस्टेंस पे होगी। तो ये जो पॉइंट है इस x एक्सिस से कितने डिस्टेंस ऊपर है, 2 यूनिट ऊपर है। तो ये जो पॉइंट है जब इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो यही पॉइंट 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3, -2। कितना आ जाएगा 3, -2। x तो 3 ही रहेगा, बस इसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ऊपर जाके कितना है +2, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा -2। जितनी डिस्टेंस ये वाली है ना उतनी ही डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3, -2। अच्छा अगर मैं y एक्सिस को मिरर मान के चलूं तो क्या होगा, तो y एक्सिस से जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये इधर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है वो 3 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ से भी हम 3 यूनिट दूर जाएंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, और जब इसको आगे मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -3, 2, यानी कि इस पॉइंट की
जो y एक्सिस से रिफ्लेक्शन है वो -3,2 है, और इस पॉइंट की जो x एक्सिस से रिफ्लेक्शन है वो 3,-2 है। इसको हम लोग मिरर इमेज भी कह सकते हैं या फिर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। बिना ग्राफ के कैसे पता करोगे कि मिरर इमेज क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम्हें x, y कोई पॉइंट दिया हुआ है, x, y कोई पॉइंट दिया है, तो x एक्सिस के ऊपर जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो x, -y हो जाएगा, यानी कि y वाले का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हमें y एक्सिस से पूछ रहा है तो x वाले का साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा -x, y। जैसे एक नंबर में एग्जांपल लेते हैं, मान लो -2, -3 दिया हुआ है, हमसे पूछे इसकी मिरर इमेज बताओ ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे मिरर इमेज बतानी है, और इसकी हमें मिरर इमेज बताओ ऑन y एक्सिस। इस पॉइंट की हमें x एक्सिस से मिरर इमेज निकालनी है और y एक्सिस से मिरर इमेज निकालनी है। देखो सबसे पहले x एक्सिस से अगर निकालना है तो मैंने क्या बताया, अगर x एक्सिस से बोले तो y वाले के साइन को चेंज करना है, अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और अगर y एक्सिस से बोले तो x वाले के साइन को चेंज करना है, प्लस का है तो माइनस और माइनस का होता तो प्लस हो जाता। अब यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें x एक्सिस पे मिरर इमेज बतानी है, तो हमें क्या करना है, y वाले के साइन को चेंज करना है। ये पहला वाला जैसा वैसे लिख देना है, और इसके साइन को चेंज करना है। ये -3 है तो ये हमारा +3 हो जाता, और अगर ये प्लस का होता तो ये हमारा माइनस का हो जाता, साइन चेंज कर देना है। अच्छा, मिरर इमेज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले के साइन को चेंज करेंगे। ये अगर -2 है तो इसको हम प्लस कर देंगे, और ये दूसरा वाला जैसा है वैसे ही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमारे पास -3,7 दिया हुआ है, इसकी अगर मैं मिरर इमेज निकालूं x एक्सिस पे तो क्या आ जाएगा, तो x एक्सिस पे मिरर इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, y वाले के साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे y वाला देखो कैसा है, +7, तो ये क्या हो जाएगा, -7। ये जैसा वैसे ही रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हमसे पूछता है मिरर इमेज ऑन y एक्सिस बताओ, तो y एक्सिस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले के साइन को चेंज कर देंगे। ये -3 है तो क्या हो जाएगा, +3, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। चलो अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस आएगा। ये 9th का बिल्कुल नया टॉपिक है, पिछले साल ये 9th में नहीं था, इस साल तुम्हारे नए सिलेबस के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखना। लेट हमारे पास दो पॉइंट है A और एक पॉइंट हमारे पास B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और y2 है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए ना हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखना। इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना किस तरीके से, अंडर रूट में x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल तुम्हें करके दिखाता हूं। क्वेश्चन में है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 7,4। हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से डिस्टेंस हम निकालेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास 2,3 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 7,4। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे x1 y1, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB, और इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, ध्यान से देखो। अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है, 7, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 की वैल्यू कितनी है, 4, और y1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 7 में से 2 गया 5 तो 5 का स्क्वायर, और 4 में से 3 गया तो 1 तो 1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे रूट में, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 26 यूनिट। तो ये जो तुम्हारा निकल के आया ना, ये हमारा इसका डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में। अब हम सीखते हैं कोलिनियरिटी क्या होती है। कोलिनियर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। लेट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो उन तीनों पॉइंट को हम बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूफ कैसे होगा भाई, मान लो ये x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है,
और ये हमारे पास x3 y3 है फॉर एग्जांपल। तो हमें इसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और कैसे निकालोगे इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अभी जो हमने पीछे सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका यूज करके इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बीसी की डिस्टेंस निकालनी है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ बीसी। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें AC की डिस्टेंस निकालनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC। अगर AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस दोनों को प्लस करके AC के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, AC के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तब तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। और अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो मान लो तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, A 1,2, B दिया हुआ है 3,4 और C दिया हुआ है 1,7। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बहुत ध्यान से देखना। लेट ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 कितना हमारे पास 3, माइनस का साइन x1 कितना हमारे पास 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 कितना हमारे पास 4 और y1 कितना हमारे पास 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 8। और रूट में 8 को ना हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो ये 2 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 1, तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 जो है सिंगल रह गया, तो ये रूट में रह जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई वो 2√2 आ गई। सेम इसी तरीके से तुम क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ BC निकालोगे। सेम इसी तरीके से तुम क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ AC निकालोगे और इनको सॉल्व करके चेक करोगे क्या AB और BC को प्लस करके AC के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो ये कोलिनियर होगा, और अगर ये नहीं आ रहा तो ये कोलिनियर नहीं होगा। तो एक बार कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे ना बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि पहचानो इनमें से कौन सा ट्रायंगल है। तुम्हें ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दे देगा, A दे देगा, B दे देगा और C दे देगा, और कहेगा बताओ ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो। अगर किसी ट्रायंगल की तुमने AB की डिस्टेंस निकाली, BC की डिस्टेंस निकाली और AC की डिस्टेंस निकाली, AB की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट मिल जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, तो उससे तुम्हारा AB का डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर BC का डिस्टेंस निकालोगे, फिर AC का डिस्टेंस निकालोगे। अगर तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, इसमें तुम AB की डिस्टेंस निकालोगे, BC की डिस्टेंस निकालोगे और AC की डिस्टेंस निकालोगे, AB, BC और AC। अब क्या होगा, इनमें से कोई 2 साइड इक्वल होंगी और तीसरी वाली साइड इक्वल नहीं होंगी। अब जरूरी नहीं है कि AC इक्वल ना हो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किसी भी 2 साइड की डिस्टेंस सेम आ रही है और तीसरी वाली अलग आ रही है। जैसे ही ऐसा हो रहा है वो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, इसमें क्या करोगे, जब तुम AB की डिस्टेंस निकालोगे, BC की डिस्टेंस निकालोगे और AC की डिस्टेंस निकालोगे, तो तीनों आपस में इक्वल आएंगे। AB की जो डिस्टेंस होगी, BC की जो डिस्टेंस होगी और AC की जो डिस्टेंस होगी, तीनों आपस में इक्वल होगी। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मान लो तुमने AB की डिस्टेंस निकाली वो 3 आ गया, BC की डिस्टेंस निकाली वो 4 आ गया और AC की डिस्टेंस निकाली वो 5 आ गया। तो ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस होगा ना, जो सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो कम वाले डिस्टेंस होंगे उनमें से किसी को भी तुम बेस बोल सकते हो और किसी को भी तुम परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस होगा, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, उसको तुम्हें हाइपोटेनियस बोलना है, बाकी को परपेंडिकुलर और बेस बोलना है। और इसके अंदर तुम्हें वेरीफाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है तब तो ये हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो यहाँ पे h देखोगे तो 5 का स्क्वायर, p देखोगे तो 3 का स्क्वायर और b देखोगे तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इक्वल टू 25। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, 25 और 25 दोनों आपस में इक्वल आ गए। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आएगा उसको h मानना है
बाकी जो बचे हुए साइड होंगे उनको पी और बी मानना है और उसके अंदर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम अगर इक्वल आता है, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को कैसे पहचानोगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। देखो सबसे पहले 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। देखो रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, 4 टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होंगे। इनमें जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होगा वो लगभग सेम होता है और जो हमारा रोम्बस और स्क्वायर होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग सेम होती है। देखो ध्यान से, जैसे अगर बात करूं तो स्क्वायर की सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तुम्हें पेपर के अंदर 4 कोऑर्डिनेट देंगे तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर बी सी की निकालनी है, फिर सी डी की निकालनी है, फिर ए डी की निकालनी है। अगर चारों आपस में इक्वल हो, चारों आपस में इक्वल हो तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो रोम्बस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की भी सभी साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कैसे पहचाने, डिफरेंस कैसे करें, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस कैसे करें? तो बहुत सिंपल सा तरीका यार, देखो स्क्वायर के लास्ट में ना ई आ रहा है, स्क्वायर के लास्ट में ई आ रहा है, ई का मतलब याद कर लो इक्वल। क्या इक्वल करना है भाई, डायगोनल। क्या इक्वल करना है, डायगोनल। तो तुम्हें क्या करना है, वो जो चारों पॉइंट दे रखा है ना, उस चारों पॉइंट से तुम्हें बीडी की डिस्टेंस निकालनी है और तुम्हें AC की डिस्टेंस निकालनी है। और अगर BD AC के इक्वल आ गया तब ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्क्वायर। और अगर BD AC के इक्वल नहीं आया, अगर BD AC के इक्वल नहीं आया तो इस केस में ये कहलाएगा तुम्हारा रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस पता करने का एक ही तरीका है कि इसके डायगोनल की लेंथ निकाल लो, AC और BD। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये बन जाएगा स्क्वायर, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए तो वो बन जाएगा रोम्बस। सेम कॉन्सेप्ट हमारा रेक्टेंगल के अंदर होता है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा और जो BC है वो AD के इक्वल होगा। और सेम यही चीज ना पैरेललोग्राम के अंदर भी होता है, AB CD के इक्वल होता है, AB CD के इक्वल होता है और BC जो है वो AD के इक्वल होता है। तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल आ गई। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को पहचानोगे कैसे? तो इनको पहचानने का ना बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे स्क्वायर और रोम्बस का था। देखो रेक्टेंगल के लास्ट में भी ई आ रहा है, ई का मतलब होता है इक्वल। क्या इक्वल करना है भाई, डायगोनल। यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो AC होगा वो BD के इक्वल होगा, AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा। और जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, AC जो होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस तरीके से तुम चेक करोगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और मैं जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें फॉर्मूला सेट बिल्कुल फ्री दूंगा, तो तुम्हें क्या करना है, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो करना है। वहां पे तुम्हें वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और जाके तुम्हें कोड यूज करना है, कूपन कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ। तुम्हें जाके कूपन कोड यूज करना है AIM100। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे तुम्हारा जो प्राइस होगा 49 रुपीज का वो 0 हो जाएगा और तुम उसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड करो और एंजॉय करो।